नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से वाक्य विचार अध्याय के अंतर्गत वाक्य विश्लेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हम वाक्यों के भेद पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार के मतलब होते हैं, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हम तीनों को विस्तार से पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण किसे कहते हैं? रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना ही वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। वाक्य विश्लेषण को ही वाक्य विग्रह कहते हैं। और ये क्या होता है? रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो आप पढ़ चुके हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर जो ये 3 तरह के वाक्य निर्मित होते हैं उनके अंगों सहित अलग कर, है ना। अंग कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। हर वाक्य के मतलब वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इन वाक्यों में अंग, उनके उद्देश्य और विधेय को अलग करके फिर उनका परस्पर संबंध बताना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो हैं उनमें पहले उनके उद्देश्य और विधेय को अलग कर देते हैं और उसके बाद कर्म, क्रिया वगैरह सबको अलग अलग पहचान कर अलग करके उनका आपस में संबंध बताना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। तो वाक्य विश्लेषण भी 3 प्रकार से होता है। जैसे कि रचना 3 प्रकार से होती है, वाक्यों की रचना 3 प्रकार से होती है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इनका विश्लेषण भी 3 प्रकार का हो जाता है। मतलब सरल वाक्य का विश्लेषण, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण और संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। अब हम विश्लेषण पढ़ेंगे, ठीक है। सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय को बताना होता है। यानी सरल वाक्य का वाक्य विश्लेषण करने से पहले सबसे पहले हमें वाक्य के जो 2 अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय उनको बताना है। सरल वाक्य में होते यही है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, तो उनको आपको अलग करना है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता और कर्ता का विस्तार। मतलब उद्देश्य और विधेय का मतलब ये, उद्देश्य का अर्थ है कर्ता और कर्ता का विस्तार। विस्तार का मतलब होता है, विस्तार शब्द से ही समझ में आ रहा है कि भी उसके बारे में विस्तार से कोई और बात बताई जाए। कर्ता के बारे में और भी कोई विशेष बात या विस्तार से कुछ बताया जाए तो उसे कहेंगे कर्ता का विस्तार। तथा विधेय के अंतर्गत कर्म और कर्म का विस्तारक, पूरक, पूरक का विस्तारक जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। विधेय के अंतर्गत कर्म होता है, क्रिया होती है और उनके विस्तार मतलब उनके बारे में कुछ विस्तार से या अधिक बताया गया हो, विशेषण या विशेषता बताई गई हो, पूरक हो, पूरक का विस्तारक हो, तो उन सभी को भी बताना होता है। तब जाकर के एक वाक्य का विश्लेषण होता है। अब जैसे इसमें उदाहरण दिए हैं 2-3, उनका हम विश्लेषण करते हैं। जैसे कई वाक्य है, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। तो यह एक साधारण वाक्य है, सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। इसमें सारणी बना करके समझाया गया है। वैसे आप सारणी को बाद में आराम से देख करके भी समझ सकते हैं, लेकिन आप जब विश्लेषण करें तो सारणी के रूप में न करके आप अलग अलग पंक्ति में ही करें, है ना। जैसे सबसे पहले हमने उद्देश्य और विधेय को अलग किया है, तो आप उद्देश्य बिंदु लिख करके उसके सामने जो उद्देश्य है वो लिख दें, फिर नीचे विधेय लिख करके जो विधेय है उसे लिख दें, फिर कर्ता, कर्ता का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार, अलग अलग पंक्ति में एक के बाद एक पंक्ति में लिख करके आप लिखेंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा, पढ़ने वाले को भी और आपको भी, ठीक है ना। हालांकि सारणी में भी वो कोई कमी या दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप जब पहली बार पढ़ेंगे, समझेंगे आज, तो आपको थोड़ी सी अजीबो गरीब स्थिति बन जाएगी। तो अब इसमें सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। तो सबसे पहले तो हम उद्देश्य और विधेय अलग करेंगे। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? जो करता है, मित्र, सभी मित्र, यहाँ तक का जो वाक्य है, वाक्य का जो अंश है वह कहलाता है उद्देश्य। तो आपने इसको अलग कर लिया। फिर है उसके बाद बचे हुए शब्द, दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, तो ये हुआ विधेय। तो पहले हमने उद्देश्य और विधेय को अलग कर दिया। अब उद्देश्य में करता क्या है? मित्र, है ना। करता हुआ मित्र और मित्र का विस्तार मतलब मित्र के बारे में क्या लिखा है और कि सभी मित्र, तो ये मित्र का विस्तार हुआ मतलब मित्रों के बारे में बताया गया है कि मित्र कौन, एक मित्र कोई या सभी मित्र। तो सभी मित्र, ये जो सभी शब्द है वह कर्ता का विस्तारक हो जाएगा।
फिर इसमें हम देखते हैं क्रिया कौन सी है। तो इसमें क्रिया है देखने चले गए। सबसे पहले कर्ता और उसके बाद विधेय में हमें क्रिया अलग करनी चाहिए। तो क्रिया है देखने चले गए। आप सारणी में भी देख सकते हैं और आप अपनी कॉपी में या उत्तर पुस्तिका में जब एग्जाम में लिखें या अपने कॉपी में काम करें तब आप इनको, अगर आपको ये अच्छा लगता तो आप इसके रूप में लिख दें और नहीं तो आप एक एक पंक्ति के अंदर एक के बाद एक लिखते चले जाएं। तो क्रिया हो गई देखने चले गए। फिर है कर्म। क्रिया का विस्तार इसमें कुछ भी नहीं है, बस देखने चले गए। ये आप जब अलग अलग वाक्य पढ़ेंगे ना तब आपको पता पड़ेगा कि क्रिया का विस्तार क्या हो सकता है। जैसे क्रिया का विस्तार होगा क्रिया का विशेषण, भी क्रिया की कोई विशेषता बताई जाएगी तो वो क्रिया का विस्तार हो जाएगा। अब इसमें कर्ता के बारे में बताया गया कि भी सभी मित्र, या कर्ता के रंग रूप या कुछ और बताया जाता जैसे उसकी विशेषता, तो वो हो जाता उसका विस्तार। तो क्रिया हो गई देखने चले गए। अब क्या देखने चले गए वे? लाल किला। तो ये लाल किला क्या है? कर्म है। लाल किला है कर्म। और उसका विस्तार, वो लाल किला कहाँ है? दिल्ली का, दिल्ली में है। तो ये जो दिल्ली का जो लिखा गया है, लाल किले के बारे में जो जानकारी दी गई है कि दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, तो लाल किले के बारे में ये विस्तार से बताया गया, थोड़ा सा उसका विस्तार किया गया है ना, उसके बारे में, उसकी जानकारी के बारे में। तो ये हो जाएगा कर्म का विस्तार। आई बात समझ में? तो इस वाक्य में सबसे पहले उद्देश्य और विधेय को हमने अलग किया। उद्देश्य में आता है कर्ता और विधेय में आता है कर्ता के अलावा जो भी है कर्म क्रिया वगैरह सब वे आते हैं विधेय में। तो अब उद्देश्य है कर्ता और कर्ता का विस्तारक हुआ सभी, नहीं, कर्ता हुआ मित्र और उसका विस्तारक हुआ सभी। और विधेय में सबसे पहले क्रिया देखी हमने, देखने चले गए क्रिया, क्रिया का विस्तारक कुछ नहीं है। फिर कर्म है लाल किला और कर्म का विस्तार हुआ दिल्ली का। तो आई बात समझ में आपको कि जिसके भी बारे में जो ज़्यादा जानकारी दी जाती है, हमने कर्ता क्रिया कर्म तो अलग कर लिए, लेकिन उनके बारे में जब उनको बताने के लिए या उनके बारे में और कोई जानकारी दी गई, विशेषता बताई गई, विशेषण बताए गए, तो वे हो जाते हैं उनका विस्तार। और इनके अलावा और इस वाक्य के बारे में या उस बात के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी जाती है जिससे वह वाक्य पूरा हो जाता है, या जो वक्ता का उद्देश्य होता है, वाक्य में जो घटना या बात या स्थिति जो दर्शाई गई है वह समझ में आती है पूरी, तो वे और जो बचे हुए शब्द होते हैं वे कहलाते हैं पूरक, यानी पूरा करने वाले। और उसके बारे में भी अगर कुछ विशेष बताया जाता है तो वह हो जाता है पूरक का विस्तार। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें वाक्य विश्लेषण कैसे करना है। अब दूसरा वाक्य है, मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। तो सबसे पहले हम उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे। तो उद्देश्य है यहाँ कर्ता, उद्देश्य में कर्ता कौन है? श्रेया। और श्रेया का विस्तार हुआ मेरी बहन, है ना। श्रेया जो है, श्रेया के बारे में और जानकारी दी गई कि भी श्रेया कौन है? वह है मेरी बहन। तो ये मेरी बहन जो हो जाएगा वह हो जाएगा कर्ता का विस्तार। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया, उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार। अब जो बचे हुए शब्द हैं कर्ता के अलावा वे हैं विधेय। विधेय में है कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। तो क्रिया हो गई यहाँ पढ़ती है ना। क्रिया तो हो गई पढ़ती है। और क्रिया की विशेषता इसमें बताइए, पहले वाले वाक्य में कोई विशेषता नहीं थी, इसमें क्रिया का विशेषण है ये कि बहुत पढ़ती है। किताबें पढ़ती है, कितना पढ़ती है? एक तो थोड़ा पढ़ती है, या बहुत पढ़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है, धीरे धीरे पढ़ती है, तेजी से पढ़ती है, ये सब चीज़ें इस क्रिया की विशेषता हो सकती है। तो यहाँ ये जो विशेषण है बहुत पढ़ती है क्रिया है और उसका विशेषण है कि बहुत। ये जो बहुत है ये हो जाएगा क्रिया का विस्तार। आई बात समझ में? फिर है इसमें कर्म है कहानियों की, कहानियाँ पढ़ती है ना वो, तो कहानियों की। और क्या पढ़ती है वो? पुस्तकें। कर्म तो है पुस्तकें, है ना। हाँ, कर्म तो है पुस्तकें और वे पुस्तकें कौन सी है? कहानियों की। तो ये हो गया कर्म का विस्तार। क्रिया हो गई पढ़ती है, क्रिया का विशेषण हो गया बहुत, और कर्म हुआ पुस्तकें, और पुस्तकें किसकी? कहानियों की। ये हो गया कर्म का विस्तार। अगर कविताओं की किताब होती या कविताओं की पुस्तक होती तो उसका विस्तार हो जाता कविताओं की। तो आगे बात समझ में? कर्म, कर्ता, क्रिया, इनके बारे में जो जानकारी दी जाती है वह उनके विस्तार के अंतर्गत रखी जाती है। अब इनके अलावा और कुछ भी नहीं बच रहा है, तो पूरक और पूरक का विस्तार यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब एक और वाक्य है, गए जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है। ये जो दो वाक्य थे उनमें क्रियाएं सकर्मक थी, है ना। तो इसलिए वहाँ पे सकर्मक क्रिया थी, तो वहाँ कर्म भी था, क्रिया भी थे और उनके विशेषण भी थे। अब जो वाक्य पढ़ रहे हैं हम, जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है, तो इसमें कर्म ही नहीं है, है ना।
तो पहले तो हम उद्देश्य और विधेय अलग कर लेते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है, इसमें कर्ता क्या होगा? सिटी पैलेस। हालांकि कुछ कर नहीं रहा है लेकिन कर्ता का स्थान है, उद्देश्य है ये। उद्देश्य हो गया जयपुर का सिटी पैलेस और विधेय हो गया दर्शनीय स्थल है। तो सिटी पैलेस हो गया कर्ता, इसका विस्तारक हो गया कि जयपुर का सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो जयपुर का ये जानकारी दी गई है कि सिटी पैलेस कहाँ का? जयपुर का। तो ये हो गया उसका कर्ता का विस्तार। फिर है इसमें कर्म है ही नहीं और क्रिया है क्रिया है और इसका कोई विस्तारक नहीं है, सहायक क्रिया है ना, क्रिया का कोई विस्तार नहीं है। और दर्शनीय स्थल, तो यहाँ जो ये है ये कर्म नहीं है बल्कि ये पूरक है, स्थल है पूरक शब्द और इसका विस्तार है दर्शनीय। आई बात समझ में? कर्ता क्रिया है, कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, तो ये जो बाकी शब्द हैं वे कहलाएंगे पूरक और पूरक का विस्तारक। ठीक है, आगे समझ में? अब आगे बढ़े हम। ये था सरल वाक्य का विश्लेषण। अब है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। तो मिश्र वाक्य में भी दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। तो पहले तो मिश्रित वाक्य के जो दो उपवाक्य हैं हम उनको अलग कर लेंगे, फिर उन उपवाक्यों में जो उद्देश्य और विधेय है उनको अलग कर लेंगे और बाद में वापस वही कर्ता क्रिया कर्म और पूरक को अलग कर लेंगे। एक ही तरह से है क्रिया मतलब वाक्य का विश्लेषण उसी रूप में है, बस वाक्य अलग अलग हैं तो उनमें हमें वाक्य के जो उपवाक्य हैं उनको अलग करना पड़ेगा पहले और उसके बाद वही तरीका है जो सरल वाक्य का है ना। और ये मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य एक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं, तो हमें उस योजक अव्यय की भी जानकारी देनी होती है। ठीक है, अब इसमें वाक्य है पहला, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। तो इसमें पहले प्रधान वाक्य हो जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य है, फिर आश्रित उपवाक्य है मैं राष्ट्रपति बनूं और योजक अव्यय है कि, है ना, योजक अव्यय है कि। तो हमने सबसे पहले वाक्य के ये दो अलग कर लिए, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य, और योजक अव्यय हो गया कि। अब इसमें कर्ता कौन सा है? प्रधान उपवाक्य में पहले उद्देश्य और विधेय को अलग कर लीजिए। तो मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। तो प्रधान उपवाक्य में ये जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसमें कर्ता क्या हो गया? जीवन का, और वो जीवन है मेरा, तो कर्ता का विस्तार हो गया मेरा, मेरे जीवन का। आई बात समझ में? और कर्म है लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य कर्म है। आई बात समझ में? कर्ता है जीवन का और उसका विस्तार है मेरे। और की है क्रिया है क्रिया है, क्रिया का विस्तार कुछ नहीं है, की है योजक अव्यय। और जो दूसरा वाक्य है मैं राष्ट्रपति बनूं, तो उसमें वापस करता हुआ मैं, है ना, करता हुआ मैं, कर्ता का विस्तार कुछ नहीं है, और क्रिया हुई बनूं, क्रिया हो गई बनूं और राष्ट्रपति हो गया कर्म। तो बस सिंपल है, कर्ता क्रिया और कर्म, इनको आपने अलग कर दिया तो ये हो गया वाक्य का विश्लेषण। आई बात समझ में? अब दूसरा वाक्य है प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो इसमें भी प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य है। तो प्रधान उपवाक्य कौन सा है कि प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, क्योंकि हो गया अव्यय, योजक अव्यय जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, और वह बीमार था, यह है आश्रित उपवाक्य। तो अब इसमें पहले प्रधान उपवाक्य में जो उद्देश्य और विधेय है तो उनको आपने अलग कर दिया। उद्देश्य है कर्ता प्रांशु, है ना, और उसके बाद कल कॉलेज नहीं गया, ये हो गया विधेय। तब इसमें प्रांशु हो गया कर्ता, कर्ता कौन हो गया? प्रांशु, और उसका विस्तार नहीं है, और क्रिया हो गई गया नहीं गया, क्रिया क्या है? गया, और क्रिया का विस्तार हो गया नहीं, और पूरक कर्म नहीं है, यहाँ पूरक है कॉलेज, और पूरक का विस्तार हो गया कल। है बात समझ में? तो प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, कॉलेज पूरक हो गया और कल हो गया पूरक का विस्तार, और क्रिया हो गई गया और उसका विस्तार हो गया नहीं। अब और क्योंकि हो गया योजक अव्यय। अब दूसरा जो वाक्य है वह बीमार था, तो वह हो गया कर्ता, उसका कोई विस्तार नहीं है, और था हो गई क्रिया, और बीमार हो गया पूरक, है ना, कि वह बीमार था क्रिया हो गई, वह कर्ता हो गया और बीमार हो गया पूरक। तो इस तरह से इसका भी वाक्य विश्लेषण हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और आप और भी उदाहरण के रूप में साधारण वाक्य और मिश्रित उपवाक्य लेकर के उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से
अभ्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे है संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो साधारण वाक्य मिलाकर संयुक्त वाक्य बनते हैं और उनको और, तथा, एवं, या, किंतु, परंतु आदि से आदि योजक अव्ययों से उनको जोड़ा जाता है। दो साधारण वाक्यों को किसी वाक्य में, साधारण वाक्य में दो कर्ता और एक क्रिया हो जाती तो भी वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, क्योंकि हम दो कर्ता से दो वाक्य बना सकते हैं और दो क्रिया होती तो दो क्रिया से भी हम दो वाक्य बना सकते हैं साधारण वाक्य, और उन साधारण वाक्यों को मिलाने से संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण करने पर भी सबसे पहले तो हम उन दोनों वाक्यों को अलग अलग कर देंगे, फिर उनके उद्देश्य अलग करेंगे और विधेय को अलग करेंगे, फिर उनमें से हमने कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार, इनको अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा वाक्य विश्लेषण। तो अब इसमें हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों या साधारण वाक्यों के उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है। जैसे अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, है ना, अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, ये दो वाक्य हैं। अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और योजक अव्यय है तो सो गया, ये एक साधारण वाक्य हो गया। दो साधारण वाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य बन गया। तो अब यहाँ पर अनुज ने पुस्तक पढ़ी, इस पहले वाक्य का हम विश्लेषण करेंगे। तो प्रधान उपवाक्य तो हो गया नहीं, इसमें प्रधान उपवाक्य और ऐसी बात ही नहीं, वो मिश्र वाक्य में होते हैं, दोनों ही समान अधिकार रखते हैं, दोनों वाक्य समान महत्व रखते हैं। तो यहाँ कर्ता हो गया अनुष्क, अनुष्क का विस्तार कुछ भी नहीं है कि अनुष्क के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है ना। और क्रिया हो गई पढ़ी, पढ़ी का भी कोई विस्तार नहीं है क्योंकि क्रिया की कोई विशेषता नहीं बताई गई है। और कर्म हो गया पुस्तक, तो अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी। और हो गया योजक अव्यय और सो गया, सो गया में सो गया हो गई क्रिया, इसका विस्तार कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही सरलता से इसका भी आपने वाक्य विश्लेषण कर दिया, क्योंकि वाक्य सरल वाक्यों की तरह ही है, सरल वाक्य ही है, दो सरल वाक्य और दोनों का आपने अलग अलग विश्लेषण कर दिया। ठीक है, चले आगे। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, ये एक वाक्य हो गया। आप नहीं आए एक और वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया पर योजक अव्यय से। तो अब इनका हम विश्लेषण करते हैं। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, तो इसमें कर्ता हो जाएगा आपकी या सबने। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, तो यहाँ कर्ता हो गए सब, सब ने, हाँ कर्ता सब ने ही तो होगा, सब ने, कर्ता ने। बहुत प्रतीक्षा की, क्रिया हो गई प्रतीक्षा की, क्रिया हो गई प्रतीक्षा की, और क्रिया का विस्तार हो गया बहुत, है ना। क्रिया की क्रिया की विशेषण, मतलब क्रिया का विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता की भी, प्रतीक्षा की, बहुत प्रतीक्षा की, तो बहुत हो गया क्रिया का विस्तार। और कर्ता केवल सबने है, कर्ता का विस्तार नहीं है। और यहाँ कर्म हो गया आपकी, कर्म हो गया आपकी। ठीक है, तो कर्ता हुआ सबने, क्रिया होगी प्रतीक्षा की, उसका विशेषण हो गया बहुत, तो क्रिया विशेषण या क्रिया का विस्तार हो गया बहुत, और कर्म हो गया आपकी। आई बात समझ में। और पर हो गया योजक अव्यय, आप नहीं आए, तो आप हो गया वापस कर्ता, आप जो है वह हो गया कर्ता, और क्रिया हो गई आए, और क्रिया का विस्तार हो गया नहीं, आप नहीं आए। आप हो गया कर्ता, क्रिया हो गई आए, और क्रिया का विशेषण हो गया नहीं, तो ये हो गया क्रिया का विस्तार। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत ही सरलता से ये वाक्य विश्लेषण समझ में आ गए होंगे। बहुत ही सरल है वास्तव में, एक बार समझ में आने के बाद कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग करना है, फिर उद्देश्य में जो कर्ता है उसको छांटना है, कर्ता का विस्तार बताना है, और विधेय में जो क्रिया है उसको बताना है, क्रिया का विशेषण है तो उसे बताना है, अलग करना है मतलब। और कर्म है, कर्म का विस्तार है, उसके बारे में कुछ अलग जानकारी दी गई है, अधिक जानकारी दी गई तो उसको बताना है। उनके अलावा भी और कुछ बच जाता है तो वे कहलाते हैं पूरक और पूरक का विस्तार। ठीक है, वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।